आई एम रीना बत्रा, फाउंडर एंड ओनर ऑफ क्लॉ नेल्स। हमारी ब्रांचेज़ हैं अक्रॉस इंडिया एंड दुबई। हमारी सर्विसेज हैं नेल्स, आई लैशेज़, स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर एक्सटेंशंस है, स्किन ट्रीटमेंट्स है, वी डू हाइड्रा फेशियल एंड बीबी ग्लो, पेडिक्योर्स, मैनिक्योर्स। नेल एक्सटेंशंस स्टार्ट्स फ्रॉम 399 एंड नेल आर्ट जो हमारी स्टार्ट होती है वो 199 से होती है। बाकी हमारे जेल पेंट्स हैं, वो हमारा जो स्टार्ट होता है वो 499 से होता है। एक सेकेंड। During every festival season, girls go out to enhance their beauty, and this includes nails and lashes extensions. So hi guys, मैं हूँ पलक और आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आप नील्स एंड हेयर एक्सटेंशंस के साथ साथ लैशेस एक्सटेंशंस भी करवा सकते हैं और साथ ही ये यहाँ पे आपको मिलेंगी हर तरह की अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़, बिकॉज फेस्टिव ट्रेंड्स इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी। तो जहाँ बात हो रही है फेस्टिव ट्रेंड्स की, उसमें सबसे पहले आते हैं नील्स एक्सटेंशंस, बिकॉज आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप मुझे बताइए कि जो नेल एक्सटेंशंस हम करवाते हैं ये कितने तरह के होते हैं? नेल एक्सटेंशन 2-3 तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल एक्सटेंशन, फ्रेंच, ओम्ब्रे एक्सटेंशन। आप फ्रेंच कराते हैं तो फ्रेंच वाइट टिप लगाते हैं, अगर आप नेचुरल कराते हैं तो उसमें नेचुरल टिप लगती है। बस इसमें प्रोडक्ट का फ़र्क होता है, जैसे नेचुरल हो गया, पिंक हो गया, वाइट हो गया। इस पर जो हम ओम्ब्रे करते हैं 1 टाइम के लिए होता है, जो फ्रेंच करते हैं वही 1 टाइम 2 टाइम के लिए होता है। बाकी जो हम नेचुरल एक्सटेंशन करते हैं उसमें हम बहुत सारे ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे फ्रेंच, ब्रशार, नेल पेंट, प्रो, ग्लिटर्स, स्माइलर। तो गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं, ये रिमूव कर रहे हैं मेरे एक्सटेंशंस, बिकॉज जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहले भी एक्सटेंशंस कराए हुए हैं, तो मैं उसको रिमूव करा के दोबारा से एक्सटेंशंस करा रही हूँ। मैं तो रिमूव करा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसको आई थिंक आफ्टर एवरी 15 डेज़ बाद रीफिल भी करवा सकते हैं, और रीफिल होता है अप टू 3 टाइम्स। तो सर जो एक्सटेंशंस होते हैं बेसिकली आई थिंक जो मुझे पता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक्रेलिक और जेल। तो मोस्टली लोग कौन सा करवाते हैं और किसको कौन सा करवाना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखिए मैम, जो जेल एक्सटेंशन होती है उसका लिक्विड थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी रिफिलिंग बहुत जल्दी करानी पड़ती है। जैसे इंडियंस लोग जो हार्ड वर्क करते हैं तो उसकी रिफिलिंग जल्दी करानी तो वो जल्दी निकल जाता है। सपोज बाय एक्रेलिक जो होता है वो हार्ड होता है और लॉन्ग लास्टिंग करता है, उसकी रिफिलिंग आप 15 दिन 20 दिन के बाद भी कराते हो तो भी वो चलता है आपका नेल। तो हाँ, तो इंडिया वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्रेलिक नेल्स पे फोकस करते हैं। ओके, तो मोस्टली जो आप रिकमेंड करते हैं वो हमें एक्रेलिक कराना चाहिए, बिकॉज उसका जो रीफिल होता है उसका टाइम थोड़ा कम होता है। जी ओके, जो हम देखते हैं कि नेल्स यहाँ से क्रैक होने लगते हैं, कभी कभी साइड से क्रैक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ इसलिए होता है कि जिससे प्रोडक्ट अप्लाई होती है, जो जेल होता है, जेल सॉफ्ट होता है और इंडिया थोड़ा सा काम करते हैं तो थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। अभी सब कोई प्रॉब्लम है। आप किसको रिकमेंड करेंगे कि इनको नेल्स एक्सटेंशंस नहीं करवाना चाहिए? मैं रिकमेंड उनको करूँगा जिनके नेल्स बिल्कुल छोटे हों या जिनको पेन हो रहा हो या ऐसे, नहीं तो अदरवाइज नेल एक्सटेंशन सबके लिए बेटर है। किसी के लिए, बिकॉज हम लोग सोचते हैं यूजुअली जब हम देखते भी हैं कि जो नेल एक्सटेंशंस होते हैं वो लोग कहते हैं कि नेल एक्सटेंशंस कराने के बाद हमारे जो नेचुरल नेल्स हैं, जो नीचे के नेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वो ख़राब इसलिए होते हैं जिससे आपने उसकी रिफिल की ड्यू होती है 21 डेज़ के बाद, आप उसको 2 मंथ तक या मंथ से ऊपर लेके जाते हैं, तो जो ग्रोथ आउट होता है तब जब हम नेल्स की वर्किंग करते हैं तो आपका नेचुरल नेल्स आ जाता है, इस वजह से वो नेल्स वीक हो जाते हैं। अगर आप 15 दिन के बाद रिफिल कराएंगे तो हम एक्रेलिक पे ही वर्किंग करेंगे। जैसे आपका ये नेल्स है, हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं तो अभी एक्रेलिक पे वर्किंग कर रहे हैं, जब तक ग्रोथ हो जाएगा तो हम इस पर नेल्स पे वर्किंग करेंगे। जब हम नेल्स पे वर्किंग करेंगे तब ये वीक्स होता है। नहीं तो अगर आप मेरे ये इन्हीं नेल्स के ऊपर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, नेचुरल नेल्स जो आपको ये नीचे दिखते हैं उसमें प्रॉब्लम जब वर्किंग करेंगे तो वो वीक होता है, इसी वजह से कंप्लेंट आती है कि हमारे नेल्स वीक हो गए। अदरवाइज आप रिफिल थोड़ी सी होती है तभी करा लीजिए, तो इसमें ज़रा वर्किंग उतना नहीं करेंगे। तो आफ्टर ये आप रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर एवरी 15 डेज ये ज़रूरी है कि हम रिफिल करा लें। और कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ दिन का गैप देना चाहिए? बिल्कुल, जैसे आप लगातार करा रहे हो, जैसे फेस्टिवल सीजन चलता है, आप इसके बाद 3-4 महीने तक लगाते हैं, आप इसको रिमूव करके गैप दे सकते हैं। गैप देने के लिए बेटर होता है कि जो थोड़ी बड़ी नेल्स की शाइनिंग चली जाती है या थोड़ा सा वीक हो जाता है, वो ग्रो आउट करके आपका निकल जाए।
जो नेचुरल नेल्स की शाइन होती है जी जी उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नीचे वाला जो नेल है जो आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस लगाते हैं उसके नीचे के जो नेल्स होते हैं वो खराब भी ना हो, मेंटेन रहे। जी उसके लिए तो आपको जैसे आप रिमूव कराते हैं, रिमूव कराने के बाद जैसे क्यूटिकल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम लगा के आप नाइट में सो सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। 3-4 दिन के बाद आपकी शाइनिंग वापस आ जाएगी। जैसे किसी ने एक्सटेंशंस करा रखे तो वो मैनिक्योर करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकता है, बस उसको क्या करना होगा कि उसको पुश ना करें और नेल्स फाइलिंग ना करें। बाकी आप क्यूटिकल करवा सकते हो, मसाज क्रीम, स्क्रब सब कुछ करवा सकते हो, डिटेल लगवा सकते हो। आप मुझे बात बताइए, जैसे जो ये आप एक्सटेंशंस रिमूव करते हैं, जी ठीक है, तो ये कितने आप कैसे रिकमेंड करेंगे कि अब हमें एक्सटेंशंस रिमूव करवा लेनी चाहिए? जैसे आपने इसको नेल्स लगाए, आप इसमें 3 टाइम आप करवा सकते हैं। 4 टाइम में आपको रिमूव करना अनिवार्य है, क्योंकि रिमूव नहीं कराओगे जो आपके नेल्स नीचे के वो ग्रोथ आउट करके बहुत बाहर तक आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत बार होता है कि जब हम लोग अपना हेड वॉश करते हैं तो हेड वॉश करते टाइम हमारे जो नेल्स हैं वो बालों में आ जाते हैं। हाँ, बालों में अटकते हैं या कुछ ऐसे करते हैं तो फिर वो इरिटेट होना पड़ता है कस्टमर, इसीलिए ये कराना जरूरी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोग हमेशा थोड़ा डाइसी हो जाते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं नेल्स के लिए? ये सबसे बेस्ट मैम, अगर लॉन्ग लास्टिंग तो मैं ये कहता हूँ कि एक्रेलिक ही होता है। अगर आपको जैसे जल्दी नेल्स कराने हो तो आप जेल एक्सटेंशन करा सकते हो, पर जेल एक्सटेंशन उसके लिए बेटर होती है जिनके नेल्स बेस बड़े अच्छे होने चाहिए। जैसे किसी के छोटे छोटे नेल्स होते हैं ना, फिर उसको बार बार कंप्लेंट आती है कि मेरी 1 टिप टूट गई, 2 टिप टूट गई या मेरे नेल्स निकल गए। बेस के लिए होता है कि जो अच्छे बेस हो, थोड़ा सा बड़ा बेस जो स्टिक करे। तो आपने मेरे जो पुराने एक्सटेंशंस थे वो रिमूव कर दिए, उसको बफ कर दिया। आप ये जो एक्सटेंशंस हैं अब आप इनको रिमूव करेंगे। हाँ, अभी मैं इसको लिक्विड में डिप करके 10 से 15 मिनट छोड़ूंगा, फिर ये और सॉफ्ट हो गई है, इजीली से निकल जाएगी आपके पास। तो अभी तो आपने मेरी जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस थे उनको कट कर दिया कि बिकॉज मुझे न्यू नेल्स लगवाने। अब क्या सेकंड स्टेप? अब सेकेंड स्टेप ये है कि जो मैंने आपका शाइनर और नेल पेंट लगा दो हटा दिया है, अब मैं एसीटोन फ्री रिमूवल ले आया हूँ। मैं आपको डिकाउंटर में सारे फिंगर डिप्स करा दूँगा। Okay. डिप कराने से ये होगा कि जो आपके जो नेल्स के लिए प्रोडक्ट लगे हैं वो इजीली से सॉफ्ट होके निकल जाएगी, इससे आपको पेन नहीं होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस है बेसिकली ये इसमें डिप करने से जी जी ये निकल जाएंगे। जी, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एसीटोन फ्री रिमूवल है। हाँ, ये आप 10 फिंगर्स में आप उसको डिप कराना होगा। डिप करा के आपको 10 से 15 मिनट तक वेट कराना पड़ेगा, जिससे आपको सॉफ्टनेस से निकल जाएगी, फाइलर से निकल जाएगी। प्लीज़ आप इसमें आप डिप कर लीजिए। तो इसको डिप करने से जो मेरे एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस थे वो इजीली निकल जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन फ्री रिमूवल। एसीटोन फ्री, मतलब जो बेसिकली वो नेल पेंट रिमूवर ही हुआ एक तरह वो से। थोड़ा सा नॉर्मली होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, जो एक्रेलिक को वो एक्रेलिक को इजीली रिमूव कर देता है। तो ये जो हमारे एक्सटेंशंस होते हैं ये हमें अगर कोई फंक्शन है या कुछ है कितने दिन पहले ही हमें करवाना चाहिए? जैसे देखिए सपोजली भाई, जैसे आपका फंक्शन है संडे को है तो आप फ्राइडे या थर्सडे को आप करा सकते हो। अब जैसे दिवाली आ रही है, करवा चौथ है, भाई दूज है, जी। तो लोगों को आप कितने दिन पहले रिकमेंड करेंगे कि उससे पहले उनको आके इतने दिन पहले करवा लेना चाहिए? जी जी, जैसे आप अब देख रहे हो ना 1 तारीख को करवा चौथ है, तो आप जैसे सपोजली आप 28, 29, 30 वो आप करा सकते हैं। और ये जो कोई भी डिज़ाइन, जैसे कि कोई डिज़ाइन आप लोग ही देते हैं स्पेसिफिक, या कोई भी अपनी पसंद का डिज़ाइन भी बता सकता है? कोई भी आप ऑल कस्टमर कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी लेके आए, गूगल से लेके आए, इंस्टाग्राम से लेके आए, यूट्यूब से लेके आए, अदरवाइज कहीं से भी लेके आए, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन 100% अपना देते हैं। 100% हम उस नेल आर्ट में देते हैं, वो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले आप एक एक फिंगर दीजिए, बाकी डिप कर दीजिए। इसमें पेन तो नहीं होगा ना निकालने में? बेसिकली जो हम ये बेस यूज़ करते हैं इसमें, मैंने ये जो पहले करवाया हुआ है एक्रेलिक है, जी, तो ये कौन सा बेस होता है? एक्रेलिक तो ये नेचुरल कलर होता है इसका। तो अब इसमें डिप करने से ये इजीली निकल जाएगा। जी, और कुछ लोग होते हैं जो लोग घर पे ट्राई करते हैं नेल रिमूव करने के लिए एक्सटेंशंस, तो वो ठीक रहता है या स्पेसिफिकली सैलून में आके ही रिमूव कराना चाहिए? मैं तो सैलून निकालने का ये
कहूँगा, क्योंकि ना जो वीक्स होते हैं ना, तो कई कई नेल्स जो पकड़ के रखते हैं, स्टिक करते हैं, जैसे हम नेल ग्लू का यूज़ करते हैं, तो फिर वो नेल ग्लू कितनी हार्ड होती है, वो पकड़ के रखती है, क्योंकि उनके पास डिप करने का ऑप्शन नहीं होता। तो नेल्स कहीं बीच में से क्रैक हो जाते हैं या कुछ हो जाता है टूटने का, ऐसा केस हमारे पास बहुत आता है। तो इसलिए रिकमेंड करेंगे कि जब भी एक्सटेंशन रिमूव कराने हो बिल्कुल तो वो बिल्कुल। नेल सैलून में आके हाँ ही देखिए, remove जैसे करना है। आप ये देखो, ये नेल्स और प्रोडक्ट के बीच में गैप बना हुआ है, हम्म। और ये आराम से सॉफ्ट कर दिया है ग्लू ने, और ये आराम से छोड़े जा रहा है। देखिए ये पूरा एग्जैक्टली देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे निकलता नाइस। और इसमें मुझे कुछ पेन भी नहीं हुआ बिकॉज वो उसने ऑलरेडी सॉफ्ट कर दिया है। और ये अब क्या करना है। मैं ये थोड़ा सा जो आपकी ग्रो आउट हुई है उसको मैं पुश करके थोड़ा सा पीछे कर दूँ, ठीक है। अब मैंने ये आपकी नेल से, ओरिजिनल नेल से हल्का से ये राउंड मैंने देखिए। आपको मेरे नेल्स देख के क्या आप रिकमेंड करेंगे कि मुझे कुछ दिन का गैप लेना चाहिए नहीं नहीं, extensions आपके में? नेल्स तो भी बेटर है, देख रहे हो आप, इसमें से आवाज़ आ रही है। अगर कोई और से नेल्स होते इसमें ब्लड ज़्यादा आता ऐसे दबाने पे, ठीक है। आपके नेल्स अभी काफ़ी अच्छे हैं, आप 1-2 बार और नेल्स करा सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे एटलीस्ट 15 डेज का गैप लेना जी चाहिए। बिल्कुल। सेकंड फिंगर निकालो। जी, ऐसे 1 बाय 1 करके हम आपके सारे नेल्स निकालते हैं। आपको तो क्यूटिकल पे लग तो नहीं रहा मेरा फाइलर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ लोगों को ये डर होता है कि अगर वो लोग रेगुलर ये नेल्स कराते रहेंगे या 2-3 बार भी कराएंगे तो शायद उनकी जो नेल्स की नीचे की जो एक लेयर होती है वो एकदम ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट कुछ लोग तो एक बार भी ये कराने में डरते हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार सबको कराना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपका ये नेल्स है, नेचुरल नेल्स है, एक बार इसकी सिर्फ शाइनिंग जाती है, थोड़ा सा वीक भी होता है, तो वो ग्रोथ आउट करके आपका निकल जाता है। जो थोड़ा भी पेन फील नहीं हो रहा है बिकॉज इस लिक्विड में डिप किया हुआ था काफ़ी टाइम के लिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया। और ये तो बिल्कुल आप रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें घर पे ये निकालने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उससे जो नीचे का नील है वो भी निकलने का डर हो जाता है। जी बिल्कुल। जैसे किसी का बहुत वीक हो गया हो तो बीच में से पार्ट्स में टूट जाते हैं या कहीं कुछ हो जाता है, इस वजह से। कई लोग लोगों को करते जो सपोजली निकल जाता है, किसी किसी का ऐसा इशू हो जाता है। इसमें जो आप लोग नेल पेंट्स यूज़ करते हैं बेसिकली वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? नेल पेंट पहले तो एक नॉर्मल होता है, एक यूवी लैब होता है, यूवी लाइट वाला, जिसे हम जेल पॉलिश, कोई स्लैग वो लगाते हैं। और टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लग जाता है नेल्स ये रिमूवल में, अगर खाली सिर्फ रिमूवल की बात करें तो 15 से 20 मिनट लगता है रिमूवल। और एक्सटेंशंस करवाने में अगर हम एक्रेलिक कराते हैं तो आपका 1 आवर्स और मान लीजिए। 1 आवर। हाँ, अगर कोई नेल आर्ट हैवी होती है, स्टोन या स्टड का या 3D का, उसमें 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। और अपने किसी को मैंने देखा है कि बहुत लोगों के नेल्स में जैसे कोई मिकी माउस है या कुछ बना होता है तो वो भी करवा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ब्लड स्टार्ट होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप नेल्स कराने आए एटलीस्ट 1-1.5 आवर अपने लिए निकाल के ज़रूर आए, बिकॉज मुझे यहाँ पे टेंटेटिव 1 घंटा लगने वाला था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर मुझे 2 टेक्नीशियन मिल सकते हैं तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो अब क्या आप करेंगे? इससे रिमूव हो गया, ये क्या आप लगा रहे हैं? हम इस पर टिप लगा रहे हैं, नेचुरल टिप लगा रहे हैं आपके नेल्स।
तो इसके ऊपर आप जेल या एक्रेलिक करते हैं? जी। तो जो नील्स की शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है? कितने तरह की शेप्स होते हैं? मैम शेप तो 6 प्रकार की होती है, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर राउंड हो गया, ओवल हो गया, कॉफिन हो गया, एलिमेंट हो गया। तो जिससे आप क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है और नील आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट क्या लेंथ रखता है उसके हिसाब से ही हम शेप करते हैं। जैसे आपने सपोज आपने उसको लेंथ छोटे रखने हैं तो छोटे में राउंड हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर राउंड हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे आपने कॉफिन किया है तो कॉफिन के लिए थोड़ी लंबी शेप रखने की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट आप कौन सा रिकमेंड जैसे हम करेंगे, कौन आपसे सी क्वेश्चन शेप? करें कि आप लेंथ कितनी रखेंगे, टेक्नीशियन को हमारी बता दीजिए कि लेंथ इस साइज में रखनी है, तो उस हिसाब से आपकी लेंथ काटेगा। मीडियम लेंथ। देखिए अभी आपकी ये सिर्फ लेंथ शॉर्ट हुई है, अब शेप इसके बाद हम बफिंग और शेप करेंगे। शेप आप कैसे लेंगे आप हमें बता देंगे, कुछ आइडिया दे देंगे? आई थिंक एलिमेंट, बिकॉज कॉफिन में मुझे लगता है कि उसके कॉर्नर्स निकले होते हैं ना, तो वो लगने का डर लगता है। जी जी, तो आपको एलिमेंट शेप देनी है हमने। हाँ जी। ठीक, एलिमेंट में ज़्यादा पॉइंटेड तो नहीं लेंगे, हल्का सा नहीं, round हल्का सा सर। आजकल कौन सी शेप्स ट्रेंड में है वैसे? मोस्टली लोग कौन से शेप्स कराते हैं? मोस्टली सुबह स्क्वायर राउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, कॉफिन तो बहुत कम ही लोग कराते हैं। जैसे इसको जैसे कुछ लोग होते हैं वाइट नील्स करा लेते हैं, खाना बनाने में येलो हो जाता है, तो उसको कैसे कलर कैसे हटा सकते हैं हल्दी का? जैसे आप कई लोग होते हैं इंडियन वोमेंस हल्दी या राजमा चावल या ज़्यादा यूज़ करते हैं, कड़ी चावल, उसके अंदर आप नेल पेंट रिमूवर से आप क्लीन करेंगे, बिल्कुल हल्दी हट जाएगी और बिल्कुल वैसे जैसे शाइनिंग थी पहले वो आ जाएगी। देखिए ये मैम शेप का शेड कार्ड है, इसमें हमने सारी शेप का पिक्चर दिखा रहे हैं आपको। ये स्क्वायर है, ओवल, स्क्वायर ओवल, एलिमेंट, बलीना, सैलिड। ठीक है, आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। हमने साथ में इस बुक बनाई है, इसके साथ में स्क्वायर के साथ ये पिक्चर भी है, ये लुक ऐसी आती है, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। आई थिंक मेरे हिसाब से आई विल गो फॉर एलिमेंट। ठीक है, ओके मैम, हम एलिमेंट की पिक्चर दिखा सकते हैं आपको। ये हमारी क्लोनेल्स की बुक है, देखिए ये एलिमेंट की शेप है, इस तरह से लुक आती है एलिमेंट। तो आप ये वाला शेप कर दीजिए। जी बिल्कुल, ये वाली सारी शेप्स आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, आप एलिमेंट कर दीजिए। ओके थैंक यू। तो ये क्या है बेसिकली? ये एक्रेलिक पाउडर है और ये इसके अंदर जेल क्लियर जेल होती है, ये एक्रेलिक है और एक ये जेल है। जेल पाउडर। ठीक तो है, आप कौन सा रिकमेंड करेंगे मुझे? मैं आपको एक्रेलिक की पाउडर एक्रेलिक, क्योंकि आपने जैसे बताया ये टूटता नहीं है, उसमें रिफिल भी हम थोड़े दिनों बाद कराते जी, हैं, तो आप जी, यही कर दीजिए। और एक्रेलिक में और जेल में सेम टाइम लगता है करवाने में? जेल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको 1 बाई 1 लेयर्स करके फिर उसको हम यूवी लैब में ड्राई कराते हैं और ये हवा में ड्राई होता है, जैसे आप देख रहे हैं। हम और फिंगर वगैरह लगाएंगे। अभी इसमें एक्रेलिक पाउडर नहीं लगा है और इसमें एक्रेलिक पाउडर लग गया है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी आप नेल्स को दे रहे हैं आलमंड शेप। इसे लगाने से ना एक्रेलिक लगाने से जो पेन होगा ना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये पूरी लेयर्स को सपोर्ट कर लेता है। तो अगर पहले हम शेप बना देते हैं ना, थोड़ी सी बनाते हैं मतलब हल्का सा, कि इजीली सब लोग लास्ट में इतना पॉपुलर ना है, इस वजह से थोड़ा सा जो फाइनल शेप एक्रेलिक देने के बाद ही लगाए। और अगर मैं जेल करवाती तो उसमें
अभी तो आप फिर आपको आधा घंटा और बैठना पड़ता है तेल के अंदर, क्योंकि हम एक फिंगर पे लगाते हैं, फिर उसको ड्राई कराते हैं, फिर उसमें 2 मिनट के अंदर ड्राई होता है। ऐसे करते करते आपके 10 फिंगर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और दोनों की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जेल कॉस्टली होता है, वो 1300 का है, ये 999। पहले आप कितने छोटे छोटे नेल्स थे, हमने आपके आधे घंटे में इतने बड़े नेल्स लगा दिए। हाँ, तो जो लोग नेल्स बाइट करते हैं या जिनके नेल्स छोटे होते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सर इसकी स्मेल से ना वो बंदा बाइट ही नहीं करेगा। और ये इतना हार्ड भी होता है कि ये इजीली बाइट हो भी नहीं पाएगा। इसको अगर इसको हमें काटना हो कभी तो इसको हम नील कटर से ही काट सकते हैं। कि घर में जो नील कटर होता है नॉर्मली उससे कट हो जाता है। बस थोड़ा सा उसमें ध्यान पड़ेगा कि प्रोडक्ट चटक ना जाए, जिससे क्रैक ना हो जाए। तो जैसे शेप आपने बना दी है तो अब इसके बाद क्या स्टेप? हमारे पास ये आपको अब नेल पेंट की बारी आती है। आप इतने सारे ऑप्शन ला रहे हो, आप इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं जो आपको अच्छा पसंद है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आई गेस जो मेरे सामने रखे है मैं आई विल गो फॉर 5 नंबर। ओके मैम। और इसके साथ आई विल गो फॉर 2 फिंगर्स में आप क्रोम कर दीजिए, बाकी 3 में वो ग्लिटर। ठीक, ओके। बिकॉज फेस्टिवल टाइम में अच्छा लगे। तो ये अभी आप क्या अप्लाई कर रहे अभी हैं? हम इसमें बेस कोट लगा रहे हैं, बिल्कुल स्किन टोन होता है सबसे ज़्यादा। अभी इस पे नॉर्मल कलर भी लगाएंगे? नहीं, कलर लगा दिया है मैंने। आप ये कलर लगा दिया। ग्लिटर करके दिखाएंगे आपको। ओके। ग्लिटर आप इस वाली फिंगर पे, इस वाली फिंगर पे लगी, इस या इस वाली। ये स्मॉल इन 2 फिंगर्स पे क्रोम, बाकी पे ग्लिटर। वैसे ऐसे वाला ही होगा ना जैसे नंबर? हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये जो नेल पेंट हम लोग करवाते हैं यहाँ पे, ये घर पे भी रिमूव कर सकते हैं नेल जी पेंट? नहीं, बिल्कुल ऐसे क्यों? वैसे ये यूवी लैब है, इसको या बफिंग करके या फाइलिंग करके ये करा। बाकी अब मुझे इसमें और इसमें क्रोम, इसमें और इसमें भी ग्लिटर कर दीजिए। मतलब जरा ब्रश देना, एक मिनट देना, एक ब्रश। तो जब आप ये लगा देते हैं बेस कोट तो वो ड्राई करने नहीं रखते हैं? अभी रखेंगे ग्लिटर डालने के बाद, ताकि ग्लिटर उसमें स्टिक हो जाए। और ग्लिटर का भी सिंगल कोट लगता है उसका। जी, तभी ये ग्लिटर आपको खिल के दिखेगा ना, जो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा न्यू पिंक है वो भी। और जो बेस होता है उसका भी सिंगल कोट लगता है? जी नहीं, उसका डबल करा सकते हैं अगर हाँ। किसी को कराना हो। पर सिंगल लुक पे ज़्यादा अच्छा है, देख लीजिए आप। तो ये ग्लिटर आपने लगा दिया, तो अब मैं इसको यूवी लैम्प में रखेंगे ये यूवी लैम्प बेसिकली क्या होता ड्राई है? करने के लिए। ड्राई करने के लिए। ये हमारे पास ऑटोमेटिक है। अच्छे से ग्लिटर डालिए। ये हम जो नेल्स हैं अपने ग्लिटर लगा दिया है, तो अब ये इसके अंदर डालना है। हाँ, ये यूवी लैम्प है, इसके अंदर ड्राई होता है। ड्राई होते हैं इसके अंदर। और यूवी लैम्प से ड्राई में ये ड्राई करने के लिए होता ड्राई है। करने के लिए। ये शाइनर लगा रहे हैं। तो ये जूलरी वाला जैसे मैंने अभी ड्राई करने के लिए रखा है, तो जैसे मैंने डायमंड रिंग पहनी है, कोई गोल्ड पहनता है, कोई सिल्वर पहनता है, तो ये यूवी लाइट से खराब नहीं हो जाएगी? नहीं मैम, खराब नहीं होता। और अभी आप ये क्या लगा रहे हैं? ये हम शाइनर लगा रहे हैं। शाइनर। हाँ, शाइनर लगाने के बाद हम इस पर क्रोम करेंगे, क्रोम के बाद फिर शाइनर लगाएंगे।
तो उससे क्या होता है, स्टे करता है। हाँ स्टे करता है, क्रोम की इफेक्ट आता है, जो क्रोम का होता है लुक शाइनर लगाने के बाद ही आता है। और कितने टाइप के होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, ग्लिटर हो गया। क्रोम हो गया, ग्लिटर हो गया, माइलर्स हो गया, स्टड हो गया, वो हो गया, नेल पेंट हो गया, बहुत तरह के होते हैं, कैटाई हो गया। स्टड टाइप भी लगा के रखते हैं जी बिल्कुल। कुछ, जैसे कोई बटरफ्लाई हो गई, फ्लावर हो गया, तो उनका निकलने का डर नहीं रहता है। नहीं होता है मैम, जैसे वही कहना है कि थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। किस तरह का क्या है? केयर ये होता है कि जैसे किसी का ड्रॉ में नहीं आए या किसी ऐसे या कहीं अड़े ना, जैसे ड्रॉ खोलते हुए, गाड़ी का डोर खोलते हुए थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं। जैसे नेल्स जिनके जैसे बड़े हैं किसी के, वो अंदर से गंदे होने लगते हैं, जो जी। साइड का एरिया है, वो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो उसको फिर या ड्रिल मशीन से साफ करना होता है या फिर रिमूव करके नया शेड जैसे ये करना जो पड़ता एरिया है, अगर इसके अंदर ये गंदगी हो जाती है तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, वो- उसको मेंटेन कैसे कर है। सकते हाँ हैं? एयरबड से या घर के ट्यूब जो खराब ट्यूब है उससे भी कर सकते हो आप। ये आप क्रोम कर रहे हैं, जी। तो बेसिकली शाइन देता है। हाँ देख, वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये अलग अलग टाइप कलर के क्रोम आते हैं। जी बिल्कुल। किसी में पिंक ब्लू होता है, किसी में वाइट ग्रीन होता है, किसी में गोल्डन सिल्वर होता है, सब में अलग अलग हल्का हल्का शाइनिंग मूवमेंट के हिसाब से इफेक्ट करता है। जैसे जैसे आप ये मूव करोगे ऐसे वैसे शाइनिंग करता है। नहीं शाइन कम नहीं होगा और शाइन आ जाएगा इससे। जो टॉप कोट होता है इससे डबल शाइन आ जाता है। जी बिल्कुल। और इसमें मैं 15 डेज बाद इसको रिफिल करा सकती हूँ। जी ये जो ग्लिटर्स हैं, ऐसा नहीं होता कि उनको निकलने का भी डर होता है? नहीं मैं बिल्कुल निकलने का डर नहीं। ऐसा नहीं है कि झड़ जाएंगे या निकल जाएंगे हैंड वॉश करने से या नहीं, नहीं। कुछ? ये प्रॉपर स्टिक हो चुके प्रॉपर हैं। स्टिक हो। देखिए जैसे मैंने ग्लिटर लगाया ना, ग्लिटर हल्का से बाहर हो रहा है, इसको मैं फाइलर से साइड एक क्लीन कर दूंगा कि कहीं आपके फेस पे या किसी में अड़े ना। ठीक है ये देखिए। तो जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो इससे रिमूव हो जाएगा। हाँ रिमूव हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट कहता है ये मेरा अलीमन है, इसके हम ऊपर हल्का सा बफर मार के इससे हट तो नहीं जाए, ये तो गायब हो गया। देखिए ये पूरा हट गया आपका नील्स, ये शाइनिंग चली गई है। ये तो एकदम डल हो गए। हाँ ये देखिए आप, ये बिल्कुल डल हो गया आपका। और हम इस पे दोबारा शाइनर लगाएंगे, एग्जैक्टली वैसे का वैसे हो जाएगा। ये देखिए
ये देखिए जैसे ये एक उसमें का ये उसमें। So guys, मेरे नेल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और मैं हो गई हूँ फेस्टिव रेडी। अगर आपको भी इसी तरह से फेस्टिव रेडी होना है तो मेरे चैनल यानी ट्रेंड्स 9 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप वॉचिंग अस।